आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए हम लोग इसके पहले फंडामेंटल मौलिक अधिकार के बारे में बात कर चुके हैं। मौलिक अधिकार के फर्स्ट स्टेप जो है समता और समानता, इक्वलिटी जो होता है, समानता का अधिकार, उसको हम लोग पढ़ लिया गया है। अब हम लोग आज देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम लोग मौलिक अधिकार के स्वतंत्र जो सेकेंड पार्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, आज हम लोग उस पर बात किया जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है। अब बारी से समझते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। ठीक, आइए समझते हैं मौलिक अधिकार। देखिए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यह आप लोगों के जीवन में मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट, आप लोगों को हर जगह जरूरत पड़ेगी इसकी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं बैठेंगे तो इस पर जरूर कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को विशेष ध्यान देकर पूरे टॉपिक को जितना आप लोगों को दिया जा रहा है सारा आप लोग देखते रहिए। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ लिया गया। उसके जो फर्स्ट टॉपिक स्टेप उसको समता और समानता, इक्वलिटी का जो अधिकार है उसको हम लोग पढ़ लिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक बताया गया है। जो आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक में बताया गया है। अब देखिए आइए समझते हैं, शुरुआत करते हैं किसमें क्या है। ठीक, आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट करते रहिए। हम लोग वीडियो को आप इस टॉपिक को नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप लोग इसको रिवीजन करें वीडियो। आइए देखते हैं क्या है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद आपका 19 है, जो अनुच्छेद 19 है आप लोगों का, इसमें देखिए टोटली 7 अधिकार दिए गए हुए हैं। जिस पर मौलिक अधिकार में, जैसे मौलिक अधिकार में 7 अधिकार आपको दिए गए थे, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर कानूनी अधिकार में कर दिया गया। उसी तरह जो अनुच्छेद 19 है, इसमें भी 7 अधिकार दिए गए हुए हैं। 7 अधिकार। अब आइए समझते हैं हमारी बारी से कौन कौन सा अधिकार है इसमें। ठीक, देखिए जो अनुच्छेद 19 है वह संविधान का बैकबोन, रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। यह एक बहुत ही विशेष आर्टिकल है 19। देखिए क्या है इसमें। पहला क्या है, अभिव्यक्ति। अब देखिए अभिव्यक्ति क्या होता है, मतलब बोलने की स्वतंत्रता।
जब बोलने की स्वतंत्रता होगी तब पूछने की भी तो स्वतंत्रता होगी। इसलिए इसमें आता है बोलने की स्वतंत्रता, पूछने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता। जो मीडिया वाले होते हैं इसी अनुच्छेद के तहत उनको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया हुआ है। उनसे वो जो किसी से भी वो सवाल जवाब कर सकते हैं इसी अधिकार के तहत। ठीक, देखिए अभिव्यक्ति में बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जो मीडिया वाले होते हैं, एंकर्स को, और पूछने की स्वतंत्रता, देखिए अभिव्यक्ति आपको यह अधिकार दिया गया हुआ है कि आप कहीं भी बोल सकते हैं, मौन रह सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, और प्रेस को आप लोग देख ही रहे होंगे, मीडिया के लोग किसी से भी सवाल जवाब कर देते हैं, किसी से कोई भी सवाल पूछ लेते हैं। इसी अनुच्छेद 19 जो अधिकार जो अभिव्यक्ति के अधिकार इसी के तहत कि आप कहीं स्वतंत्र रूप से कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई हुई है, आप कहीं अपनी आवाज को कहीं भी उठा सकते हैं। ठीक, मौन रहे, मौन देखिए क्या होता है। देखिए जब किसी का डेथ होता है तो 2 मिनट के लिए उनके आत्मा की शांति के लिए जो मौन रहा जाता है वो भी आपको अधिकार अभिव्यक्ति में दिया गया है, मौन रहने के अधिकार। आप लोग देखते होंगे जब कोई बड़े नेता एक्सपायर होते हैं तो पूरे देश में हर स्कूल कॉलेज में 2 मिनट के लिए मौन धारण करवाया जाता है। इसमें आपको व्यक्ति जहां आप बोल सकते हो वहां पूछने की भी स्वतंत्रता आपको होगी, आप कहीं भी किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, अभिव्यक्ति। अब देखिए सेकंड क्या है, देखिए बी में क्या बताया गया है, सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए बी में बताया गया आपको सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, आपको सभा करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। आप कहीं भी अपने लोगों को इकट्ठा कर हाँ, लेकिन यह ध्यान देना हो उस सभा में कोई हथियार का यूज ना हो, क्यों कोई हथियार लेकर ना जाए। अब सभा करने के लिए आप कहीं भी किसी अपने लोगों को कहीं भी बुलाकर कहीं भी सभा कर सकते हैं। अब 19C में क्या है, सभा। आप देखिए सभा क्यों किया जाता है, सभा किसी विशेष मुद्दे को लेकर सभा किया जाता है, या तो संगठन बनाना हो या कोई काम करना हो एक साथ मिलकर, तो उसके लिए सभा बुलाई जाती है। लगभग आपको सभा हर जगह देखने को मिलेगा। सभा करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी किसी भी जगह कितना लोगों को इकट्ठा कर आप सभा कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्वतंत्र किया गया है। अब देखिए संगठन, 19C में क्या है, संगठन। देखिए जैसे आपको बोलने की आजादी है, सभा करने की आजादी है, तो सभा करने के तो उसी तरह से संगठन बनाने की भी आपको आजादी दी गई है। आप लोग हर जगह देखते होंगे, चाहे किसी
विशेष समुदाय में देखते होंगे कि अलग अलग संगठन होता है, मार्केट में देखते होंगे संगठन बना होता है, तो ये आप लोगों को संगठन वो हर जगह देखने को मिलेगा संगठन। इसके लिए भी आप लोग स्वतंत्र हैं, इसके लिए स्वतंत्रता दी गई हुई है। आप लोग संगठन कोई भी काम करना हो आप लोग संगठन बनाकर भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको अधिकार मिला हुआ है, संगठन बना सकते हैं। और उसमें कोई निश्चित संख्या डी देखिए क्या है 19D में क्या बताया गया है, देखिए 19D में बताया गया है भ्रमण आवागमन देखिए आवागमन आपको किसी भी जगह देश के चारों तरफ आपको जाने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी घूम सकते हैं स्वतंत्र रूप से। बस किसी दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, आप कहीं भी आपको चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता दी गई हुई है। अब घूमने की आपको चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता दी गई तो इसका मतलब नहीं आपको पूरा आजादी है कि आप किसी भी जगह, चाहे आप मुंबई चाहे दिल्ली, आप कहीं भी स्वतंत्र रूप से निवास कर सकते हैं। यह भी आप लोग ये भी अधिकार दिया गया है, निवास करने का अधिकार कहीं भी। ठीक, अब आइए समझते हैं ई क्या होता है। एफ क्या बताया गया है, यह बताया गया संपत्ति का अधिकार। अब देखिए यही आप लोग को हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो है यही हटा दिया गया है। इस जो इसमें 90 में भी 7 अधिकार दिए हुए हैं जिसमें इसमें संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार देखिए क्या होता है, इसको पढ़ाने हटा दिया गया है, लेकिन समझ लेते हैं संपत्ति का अधिकार क्या होता है। आप कहीं भी किसी भी जगह स्वतंत्र रूप से संपत्ति खरीद सकते हैं। जैसे आप निवास करेंगे तो निवास को कहीं निवास करने के लिए आपको घर तो लेना ही पड़ेगा, उसी को संपत्ति कहते हैं। आप कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, जो निवास करने का एक अपवाद था जम्मू और कश्मीर, जो इस समय समाप्त कर दिया गया, वहां भी आप निवास कर सकते हैं। तो आर्टिकल अनुच्छेद 370 हटने से पहले आप वहां निवास नहीं कर सकते। वहां जो मूल निवासी है वही सिर्फ वहां जमीन लेकर घर वहां कर सकते हैं, और दूसरे कहीं स्टेट के लोग वहां नहीं जा कर सकते, जो कि अब उसको हटा दिया गया है। देखिए संपत्ति का अधिकार, अब लोग बहुत से बच्चे इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 में बताया गया है वह संपत्ति का अधिकार और संपत्ति के अधिकार में अंतर क्या होता है। देखिए जो अनुच्छेद 31 में बताया गया है संपत्ति का अधिकार, वह संपत्ति का अधिकार वो इस संपत्ति के अधिकार में देखिए जो संपत्ति का अधिकार होता है यह खुद स्वयं खरीदा हुआ संपत्ति होता है, अपने परचेज किया हुआ, अपने द्वारा लिया गया। आज जो 31 में बताया गया संपत्ति का जो समाप्त किया गया है वह दादा परदादा लोग के द्वारा जो हमको गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है उस संपत्ति के बारे में इसमें बताया गया है। और ऐसे समझते हैं 6 हो गया, 7वां आप समझते हैं। अब आइए देखते हैं जी क्या है।
19G में क्या बताया गया है, आइए यहाँ देख लेते हैं, जगह नहीं है। देखिए 19G में क्या बताया गया है, देखिए संपत्ति का अधिकार हो गया। अब 19G में क्या बताया गया हुआ है, व्यापार या रोजगार। देखिए 90G में आपको यह बताया गया हुआ है कि आप कहीं भी अपने रोजी रोटी के लिए कहीं भी व्यापार कोई काम कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, किसी भी जगह। यह नहीं कि आप यूपी में है तो यूपी में, आप कहीं भी पूरे भारत में किसी भी स्टेट में आप स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये भी आपको अधिकार 19G में बताया गया हुआ है। आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, किसी विशेष जगह का बाउंडेशन नहीं है कि आपकी जहाँ आपका जन्म स्थान है वहीं सिर्फ आप अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए जो जितना बताया गया है, व्यक्ति का अधिकार, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन, आवागमन, निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और व्यापार रोजगार करने का अधिकार। ठीक, अभी देखिए ये आपको अधिकार तो दे, लेकिन किस कंडीशन में कहाँ कहाँ इसका यूज नहीं कर सकते हैं, आइए उसको हम लोग एक बार देख रहे हैं। देखिए अगर देखिए संविधान का निर्माण कितना शानदार किया गया है। अगर बोलने का अधिकार, आज जब हम जहाँ की कहाँ बोलेंगे, अपने स्वयं तो बात करेंगे नहीं, इसके लिए सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए आप किसी सभा में आप अपने बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद सभा करने के साथ साथ उसके सभा करने के बाद आप मीटिंग का संगठन बना सकते हैं। अब संगठन आप कहीं भी भ्रमण, कहीं भी घूम सकते हैं, संगठन बना रहेगा। संगठन को अगर बनाकर एक ही एरिया में काम करेगा, एक ही एरिया में रहेगा तो कैसे पता चलेगा? संगठन बना रहेगा, संगठन के प्रत्येक सदस्य जो संगठन में हो अलग अलग जगह घूमेंगे, अलग अलग जगह जाएंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो कुछ संगठन का मतलब निकलेगा। उसका निवास करने के, कहीं घूमेंगे तो कहीं किसी विशेष जगह रहने के लिए पसंद आ गया तो वहां निवास कर सकते हैं। निवास करने के लिए हमको जमीन, घर लेना पड़ेगा, व्यवस्था करना है, उसके लिए आप संपत्ति खरीद सकते हैं। संपत्ति कहाँ से आएगा? संपत्ति खरीदने के लिए इनकम कहाँ से होगा? उसके लिए आप व्यापार करके या रोजगार करके, कहीं नौकरी करके कर सकते हैं। ठीक, अब आइए देखिए कहाँ कहाँ नहीं कर सकते। इसको एक बार समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते रहिए। अब हम बता कि कहाँ कहाँ आपकी स्वतंत्रता का यूज नहीं कर सकते, कहाँ समाप्त कर दो। कुछ ऐसा जगह है नहीं कि आपको भ्रमण करने और घूमने का स्वतंत्रता दी गई हुई, तो आप किसी के भी घर में घुस जाए तो इसी स्वतंत्रता ये आइए देखते हैं। ठीक, आइए समझते हैं। उसका है देखिए, सुरक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में आप सुरक्षा और क्या नैतिकता, किसी के
मोरालिटी नैतिकता, और क्या है पब्लिक और विदेशी मेहमान। देखिए आपकी स्वतंत्रता जो अधिकार दिए हुए हैं उसका भी कुछ बाउंडेशन है। देखिए सुरक्षा, आपको भ्रमण घूमने क्या स्वतंत्रता मिला हुआ है, आप कहीं भी घूम सकते हैं। तो यह मतलब नहीं कि आप बॉर्डर पर जाकर कहें कि हमको घूमना है, तो यह सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा का सवाल है, तो आप नहीं घूम सकते। नैतिकता, देखिए आप किसी के नैतिकता पर आपकी स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी की नैतिकता से खिलवाड़ करें। स्वतंत्रता आपको मिली हुई है, तो ये नहीं कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, किसी का इंसल्ट करें। ठीक, पब्लिक, देखिए जो लोग होते हैं पब्लिक, यह नहीं आपको स्वतंत्रता मिली है तो किसी को आप गाली देते हुए चलेंगे, मारते हुए चलेंगे। वहां आपकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है जहां दूसरों को तकलीफ होता है। अब विदेशी मेहमान, अब विदेशी मेहमान आए हुए हैं, G20 का मीटिंग चल रहा है, तो आप कहेंगे कि हमको घूमने का स्वतंत्रता मिला हुआ है, हमको घूमने का अधिकार मिला हुआ है, तो ये नहीं कि आप वहां चले जाएं और किसी विदेशी मेहमान को गाली देने लगे। ठीक, आइए समझते हैं। ये किसी जगह आपका अधिकार, जो भी अधिकार है कुछ विशेष जगह आपका अधिकार खत्म कर दिया जाता है। आइए अब समझते हैं अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। दो सिद्ध के संरक्षण, देखिए आप लोगों को जानना चाहिए। सिद्धि के संरक्षण, इसमें आपको 3 स्टेप मिलेंगे। क्या क्या ये समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला सिद्धि के संरक्षण, जो अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 20 के द्वारा, हमारे देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। पहला यह बताया गया है, और क्या बताया गया है, दूसरा, कोई भी अपराधी स्वयं के लिए गवाही नहीं दे सकता, स्वयं के फेवर में गवाही नहीं दे सकता अपने दोस्त के लिए। और तीसरा क्या है, तीसरा यह है, जो अपराधी अपराध करने के समय जो कानून, जो नियम है, उसी के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा, न कि उस कानून से पहले, उस घटना से पहले, उस अपराध से पहले और न उस अपराध के बाद बनाए गए कानून के द्वारा दंडित किया जाए। तो ये समझते हैं। अपराध करने के समय
जो दंड है वही दंड दिया जाएगा। जैसे आज कोई अपराध किया हुआ है, किसी का मर्डर किया हुआ है, तो आज मर्डर का अगर मान लीजिए आप लोग अगर मर्डर करने का कोई अपराधी किसी का मर्डर करता है, अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर अपराध का दंड 10 साल या उम्र कैद है तो उसको उम्र कैद की सजा मिलेगी, न कि इसके पहले जो था कि अपराध मर्डर करने का जो दंड है वह फांसी दी जाएगी। ठीक, वो नहीं लगेगा। जो अपराध करने के समय जो दंड विधान है, जो दंड लागू वही उस लगेगा, न कि पहले वाले कानून लगेंगे और न बाद वाला कानून लगेंगे। ठीक, आइए अब सेकेंड इसका समझते हैं क्या है। एक अपराध का एक ही सजा मिलेगी। कोई अपराधी मान लीजिए एक अपराध की सिर्फ आप एक ही बार सजा दे सकते हैं। कोई अपराधी अपराध किया हुआ है तो एक अपराध का सिर्फ एक ही बार सजा दे सकते हैं। देखिए सामान्यतः लोग कहते हैं एक अपराध किए हुए हैं तो लोग यह नियम यह नहीं जो अधिकार दिया गया नहीं जान पाते हैं। लोग कहते हैं कि अपराध किए हो, एक अपराध किए हो, हमको दूसरा भी अपराध कर लें, सजा हमको वही मिलेगी, जो कि गलत है। देखिए एक अपराध का सजा एक ही बार मिलेगी। अब जब 2 बार अपराध करेंगे तो उसकी सजा भी आपको बढ़ा दी जाएगी। ठीक, देखिए तीसरा क्या है इसमें। तीसरे में क्या बताया गया है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। थर्ड आपको बता रहा है कोई भी अपराधी स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दे सकता, गवाही देने के लिए वो बाध्य नहीं हो सकता। देखिए जो भारत की पुलिस है वह किसी भी निर्दोष को भी वह अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर कर सकता है। क्योंकि जो भारत की पुलिस होती है इतना धुलाई सब करते हैं, इतना खातिरदारी करते हैं कि जो अपराध नहीं किया होगा वो उन लोग के मार से बचने के लिए स्वयं के विरुद्ध गलती एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इस मंत्री ने बता दिया गया है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। गवाही स्वयं के विरुद्ध बाध्य नहीं होगा कि आपको गवाही देना, ठीक, न्यायालय में। इसके लिए आपको अधिकार मिला हुआ है, आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन में, चाहे आपको कोई कितना और दबाव बनाए कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए बिना अपराध किए हुए। इसके लिए आपको अधिकार दिया गया हुआ है कि आप उसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक, आइए अब समझते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। आइए अनुच्छेद 21 को समझते हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं होगा, नहीं किया न किया जा सकता है किसी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है। आइए आप लोग वीडियो को पॉज कर नोट करते रहिए, क्योंकि आप लोग को हर जगह काम आएगा। देखिए 21 क्या कहता है।
देखिए 21 अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक प्राण एवं, देखिए अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में बताया गया है सभी लोगों को जीने का समान अधिकार है, सभी लोग समान रूप से जी सकते हैं, जीने का अधिकार है। ये किसी को भी किसी का भी जान लेने का अधिकार न है, और न स्वयं का जान लेने का अधिकार, जिसको हम लोग सुसाइड करते हैं। स्वयं का न स्वयं का प्राण लेने का अधिकार है और न दूसरों का। सभी लोगों को जीने का समान अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 में बताया गया है। देखिए ये जो अनुच्छेद 21 है, ना इसको राष्ट्रपति बदल सकता है, ना संसद इस पर कुछ कर सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, प्राण में देखिए प्राण क्या कहता है, किसी को भी किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है, सभी लोगों को जीवित रहने का अधिकार दिया गया है। देखिए इसमें क्या है, आत्महत्या। देखिए न कोई किसी का जान ले सकता है, न अधिकार जीवित रहने का अधिकार मिला हुआ है, तो उसमें कोई आत्महत्या भी नहीं कर सकता, कोई स्वयं क्या प्राण नहीं ले सकता। इसमें बताया गया है कोई स्वयं का भी प्राण नहीं ले सकता, जैसे दूसरे को नहीं ले सकता वैसे स्वयं का भी प्राण नहीं लेने का अधिकार दिया गया है। इसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं। देखिए इस पर अगर आत्महत्या करता है, मर गया तो ठीक है, जैसे जो आत्महत्या कर रहा है अगर वो उसका डेथ हो जाता है तो ठीक है, अगर वो बच जाता है, अगर वो कोशिश करता है सुसाइड करने का, अगर वो बच जाता है तो उसको 309 के तहत उसको सजा का प्रावधान किया गया है, सजा दी जाती है। दूसरा क्या है, स्वास्थ्य। देखिए दूसरा क्या है, स्वास्थ्य। प्राण की रक्षा के लिए, प्राण की सुरक्षा के लिए बहुत सी बीमारियां होती हैं जिससे जान चली जाती है, तो इसमें सरकार के द्वारा स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा के लिए मुफ्त में व्यवस्था की गई है। देखते होंगे सरकारी अस्पतालें अलग अलग स्वास्थ्य के लिए काम किया गया है, जिससे मनुष्य के जीवन की रक्षा किया जा सके, वही मुफ्त में। आप लोग देखे होंगे कोरोना में जिन लोगों का इलाज चल रहा था, जो भी आप लोग देखे होंगे जो इंजेक्शन लगा था वो सरकार के द्वारा लगाया गया था। क्यों लगाया गया था, उसमें हम लोग का अधिकार है स्वस्थ रहने का, सरकार हम लोग का ख्याल रखती है। ठीक, अब देखिए दैहिक स्वतंत्रता क्या होती है। दैहिक स्वतंत्रता जैसे आप देखेंगे प्रदूषण होंगे, गाड़ियों की भी रोड पे जो चलती है उससे निकलने जो धुआं निकलता है, वह चाहे आप देखते होंगे जो तंबाकू बीड़ी सिगरेट जो होती है उससे जो धुआं निकलता है वो प्राणघातक होता है। इसलिए सरकार गाड़ियों का पोल्यूशन हमेशा करवाने के लिए
हम लोग को कहती है, हम लोग को, इसलिए उसके लिए भी बहुत से नियम बनाए गए हैं। सभी गाड़ियों का पोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो फिर चेकिंग में अगर वो पोल्यूशन फॉल्ट पाया जाता है तो सजा दी जाती है। कुछ देखिए, अब देही स्वतंत्रता क्या होती है। देही स्वतंत्रता देखिए, जिसे प्राण लेने का, सभी लोगों को जीने का अधिकार है, उसे देही स्वतंत्रता, सभी लोगों को स्वतंत्र रहने का। देही स्वतंत्रता क्या होती है, नहीं क्या या सुसाइड नहीं करते हैं या कोई किसी को मारता नहीं, तो इसका मतलब मारे ना उसको सड़क को, इसे दिया गया है देही स्वतंत्रता का। देखिए देही स्वतंत्रता क्या है, इसमें समझते हैं। पहला क्या है, देखिए आप स्वतंत्र रूप से, आपको अधिकार दिया, आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, विदेश यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है देही स्वतंत्रता में। अब देखिए देही स्वतंत्रता में और क्या होता है, प्राइवेसी, प्राइवेट जिसको कहते हैं। देखिए विदेश, आप स्वतंत्र रूप से विदेश की यात्रा कर सकते हैं देश स्वतंत्रता में। देश स्वतंत्रता बताया गया है, आप कुछ बातों को जो आप प्राइवेसी रखना चाहते हैं, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई दबाव नहीं बना सकता है अपने प्राइवेट चीज को शो करने के लिए, किसी के सामने रखने के लिए। इसके लिए आपको कोई दबाव नहीं, आपको कोई भी बात, कोई भी चीज आपको प्राइवेट रखने का अधिकार दिया गया है, चाहे आप कुछ भी रखें, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी नहीं कर सकते। जब तक आप ना चाहें किसी प्राइवेट बात को, चाहे कि कोई भी प्राइवेट चीज जो आपकी हो, वह किसी के दबाव में आकर आप नहीं कर सकते, जब तक आपका स्वयं न करें किसी के सामने प्रकट। इसके लिए आपको कोई दबाव नहीं बना सकता, चाहे आप पति पत्नी में हो, पत्नी कोई प्राइवेट बात अगर हो, उसके पास कोई प्राइवेसी हो, तो उसका पति भी उससे नहीं जान सकता जब तक वो नहीं बताए। यह उस अधिकार में दिया गया है। कोई भी पत्नी किसी से भी अगर कोई प्राइवेट चीज रखी है, किसी से अदर किसी से बात करती है, अदर किसी से उसका कनेक्शन है, तो छुपा सकती है। वह किसी के दबाव में आकर वह किसी से शेयर नहीं कर सकती है, उसके पास अधिकार दिया गया है। ठीक, देखिए क्या है, अब सेकेंड एकांत। एकांत, इसमें आपको एकांत रहने का भी अधिकार दिया गया है। आप एकांत रह सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको अधिकार है। आप देखते होंगे समांतर, जब जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं, जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब किसी टेंशन में होते हैं, तो एकांत में रहना पसंद ज्यादा करते हैं। आपको एकांत रहने का अधिकार दिया गया है, आप एकांत रह सकते हैं। कहीं एकांत रहने के लिए आप कहीं भी कोई भी जगह चॉइस कर सकते हैं, चुन सकते हैं, कहीं भी आप जाकर एकांत रह सकते हैं, चाहे वो अपने देश में हो, चाहे फॉरेन, चाहे विदेश में हो, कहीं भी जाके आप एकांत का जीवन यापन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन, उसके लिए कोई आप पर दबाव नहीं डालेगा, प्रेशर नहीं डालेगा। ठीक, यही है प्राण एवं देही स्वतंत्रता। प्राण ने आपको बताई जानी दिए हैं, सभी लोगों को जीने का अधिकार है, कोई किसी का जीवन नहीं ले सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, न खुद स्वयं आत्महत्या कर सकते हैं। अगर आत्महत्या करते वक्त अगर बच जाती है, अगर कोशिश भी करते हैं आत्महत्या को, तो उसको 309 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है, स्वस्थ रहने के
स्वस्थ रहने सरकार अनेक देखते होंगे, सरकारी हॉस्पिटल होंगे, सरकार बच्चों के लिए पोलियो जो है, पोलियो की व्यवस्था, पोलियो का जो बच्चों को पिलाया जाता है वह स्वास्थ्य के लिए ही की गई है। देखिए इसी में 21 एक क है जिसमें दिया गया है शिक्षा का अधिकार। देखिए 21 में क्या है ये, देखिए 21 क, देखिए अनुच्छेद 21 क में शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार समानतः यह 46वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था उसके तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इस शिक्षा के अधिकार में समानतः इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह शिक्षा मुफ्त की व्यवस्था शिक्षा है, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। यह सरकार, इसका सारा खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसमें देखिए अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण बताया गया है। कुछ दशाओं में जब किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके पास 3 स्वतंत्रता दी गई है। जब किसी को मनमाने ढंग से बिना किसी वजह गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उसके 3 अधिकार मिले हुए हैं। आइए समझते हैं। देखिए कौन कौन सा। पहला देखिए, जब किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहला जब किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसकी वजह बतानी पड़ती है, गिरफ्तारी की वजह। देखिए जो जब किसी को मनमाने ढंग से जब गिरफ्तार किया तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की वजह बतानी पड़ती है। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है बेवजह तो उसको गिरफ्तारी की वजह बतानी पड़ती है। और दूसरा उसको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारियों के पास पेश करना पड़ता है। चौबीस घंटे के अंदर दंडाधिकारी जो होते हैं, जो जुडिशियल जो न्यायाधीश होते हैं या जो दंड के अधिकारी होते हैं जिसके द्वारा दंड दिया जाता है, सामान्यतः तो उन्हीं के द्वारा मिलता है। जुडिशियरी जैसा अपराध होता है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी जो होते हैं उनके सामने पेश करना होता है। और तीसरा क्या है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को बिना बेवजह गिरफ्तार किया गया है, उसको अपने मनपसंद वकील से बात करने की स्वतंत्रता है। करने की स्वतंत्रता। देखिए जिसको जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है मनमाने ढंग से तो थर्ड में क्या बताया गया है, मनपसंद वकील से चर्चा करने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपने मनपसंद वकील से चर्चा कर सकते हो इस बारे में। देखिए क्या कहता है, गिरफ्तारी की वजह। पहले बात तो गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी, क्या वजह था, किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। किसी को भी गिरफ्तार किया जाएगा तो कोई भी काम किया जाएगा उसका वजह तो जानना चाहिए, क्यों किया जा रहा है। अब देखिए आज 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना पड़ता है। और थर्ड में बताया गया मनपसंद वकीलों से चर्चा करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें देखिए जो निरोध होता है, निवारक
निवारक निरोध एक शब्द है, वो क्या होता है देखिए। निवारक निरोध होता है किसी अपराधी को दंड देना नहीं, अपराध न करे उसके लिए उसको दंड दिया जाता है, किसी अपराध के लिए नहीं, अब वो अपराध न करे आगे इसके लिए उसको दंड दिया जाता है, ये होता है। देखिए अनुच्छेद 22 है, एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम कई बात किया जाएगा इस पर, इसको कंप्लीट या पूरा कंप्लीट जो था 6 अधिकार के, इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको इस पर बात किया जाएगा अनुच्छेद 22 जो है बड़ा टॉपिक है, उसको पूरा बात करें। पुलिस रिमांड कर लेती है, एनकाउंटर कैसे करती है, तो सब बात किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो थर्ड है मौलिक अधिकार, उस पर फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक, देख लीजिए।